नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नदियों के किनारे स्थित शहर। ठीक है, नदियों के किनारे स्थित शहर आज हम अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं। आमिर, चलिए, नदियों के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर। देखिए, गंगा नदी है तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं वो मुझे आपको बताने हैं। तो जैसे उत्तराखंड का कौन सा शहर है? हरिद्वार। हम्म तो आप बोलोगे मैम, उत्तराखंड का तो हरिद्वार शहर है। एग्जाम में जो आया हुआ है ये वाला आया हुआ है। हम्म तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है, यहाँ लिखेंगे गंगा नदी के किनारे तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? वो कानपुर है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये बात आप बहुत अच्छे से ये आपको याद रखना है। तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो शहर आता है एग्जाम में वो ये आता है। बच्चों देखो, जो ना, अब मैं करवाने को तो सारे करवा रही हूँ कि नदियों के किनारे स्थित शहर ये आता है, लेकिन एग्जामिनर जो पूछता है ना वो मैं आपको ज्यादा बता रही हूँ। जैसे एग्जामिनर ने ये पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर है, चार ऑप्शन मिलेंगे। गुवाहाटी है, मथुरा है, औरैया है, इटावा है। तो आप इस पर से किस पर टिक कर कर आओगे? तो आप गुवाहाटी पे टिक कर कर आओगे, और यही एग्जाम में पूछा गया है। सोनाली सिंह जी, ज्योग्राफी का ये थोड़ी होता है, नदियों के किनारे वाला ना कोई टॉपिक पढ़ाता भी नहीं है। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया ताकि आपको सब अच्छे से याद हो जाए। हाँ, तो यमुना नदी के किनारे आगरा, मथुरा और दिल्ली, ये इम्पोर्टेंट है तीनों। ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट और ये आपको ध्यान रखना है ना? ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बच्चों अच्छे से याद रखना है। मतलब यमुना नदी के किनारे जो है आपको बहुत अच्छे से याद करना है। कौन कौन सा है? आगरा, मथुरा और नई दिल्ली। आगरा, मथुरा और नई दिल्ली है ना? ये मतलब जो इम्पोर्टेंट है उन पे मैं आपको ये लिखवा रही हूँ कि ये एग्जाम में आ चुका है, इनको आप बहुत अच्छे से याद करोगे बस, है ना? तो इसमें से किसको याद करोगे? आगरा को, मथुरा को और उटाई ओ किसको? नई दिल्ली को। महानदी के किनारे कौन सा शहर है? कटक। गोदावरी नदी का ये इम्पोर्टेंट है ना? गोदावरी नदी का जो है राजमुंदरी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको कैसे बता रही हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे राजमुंदरी नदी, राजमुंदरी
जो शहर है, राजमुंद्री शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राजमुंद्री शहर ये बताइए। तो राजमुंद्री नदी के किनारे कौन सा शहर है बताइए। तो राजमुंद्री नदी के किनारे आप बोलोगे मैम आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयवाड़ा। कावेरी नदी का ये बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से मतलब जो एग्जाम में आ चुका है मैं आपको वही बताऊंगी। आपसे एग्जामिनर करेगा, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिए। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि जो विजयवाड़ा शहर है वो किस नदी पर स्थित है? विजयवाड़ा शहर किस नदी पर स्थित है ये बताइए। तो विजयवाड़ा जो शहर है वो किस नदी पर स्थित है, क्या बोलेंगे? तो विजयवाड़ा जो शहर है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। हम्म तो आप बोलोगे मैं विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा जो है वो किसके नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। और तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है? कमेंट सेक्शन में बोलते चले, बस ये ध्यान रखना है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना है कि तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे कौन सा है? तिरुचिरापल्ली। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा है? हाँ, आपने मैराथन वाला क्लास लिया था ना मेरा यूट्यूब पर, जो RWA की चैनल पर हुई थी। अब वो आपको नेक्स्ट सैटरडे को भी लेना है। दर्रों से, दर्रों का टॉपिक पढ़ाऊंगी मैं, ध्यान रखना है ना। दर्रे, ग्लेशियर, प्रायद्वीपीय भारत, नदियों का टॉपिक वो नेक्स्ट सैटरडे को कंप्लीट करेंगे हम। रिवीजन क्लास चल रही है ना आपकी यूपी होमगार्ड की मेन चैनल पर, यूट्यूब पर 10 बजे से 2 बजे तक मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। लेनी है वो ले लेना, रिवीजन कर लेना पीछे का। कभी तुमसे अकेले से रिवीजन ना हो रहा हो और पीछे का तुम भूल रहे हो, तो आपको वहां पर रिवीजन करवाने आए हैं हम। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो भरूच, वेरी इंपॉर्टेंट। तापी नदी के किनारे, तापी नदी के किनारे वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में तो इसमें आपको 2 याद करने हैं, ये आप ध्यान रखेंगे मैम। जैसे एग्जामिनर पूछेगा कि जो नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, भरूच, जबलपुर, सूरत, बैतूल, कौन सा? तो आप क्या बोलोगे? हम्म तो तापी नदी के किनारे कौन सा शहर है? सूरत। मेन चैनल पर है, मेन चैनल पर। हाँ। अब बच्चों अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है ये बताइए। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है ये बताइए। तो अयोध्या, तो आप बोलोगे मैम सरयू नदी के किनारे। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वेगई नदी के किनारे कौन सा शहर है? वेगई नदी के किनारे, ये इंपॉर्टेंट, मदुरई। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे राउरकेला, जो कि ये उड़ीसा में है बच्चों। जो कि ये उड़ीसा में है। जो कि ये उड़ीसा में है। गोदावरी और गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। लखनऊ, जौनपुर और
सुल्तानपुर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ वाला। जो मैं इसमें बता रही हूँ ना, और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा राउरकेला किस नदी के किनारे है, तो अब आप क्या आंसर करेंगे, ये बताइए। बताइए, राउरकेला राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताओ। राउरकेला, तो आप क्या बोलोगे मैम? राउरकेला उड़ीसा नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे स्थित शहर। इंपॉर्टेंट सभी नहीं है ये। चंबल नदी के किनारे कोटा, ये इंपॉर्टेंट है। तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, चंबल नदी के किनारे कोटा। राधे। हिंडन नदी के किनारे हिंडन नदी के किनारे वेरी इंपॉर्टेंट। शिप्रा नदी के किनारे, ये वेरी इंपॉर्टेंट। रामगंगा नदी के किनारे बरेली, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। अब देख लो, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक। ये वाले जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, यही याद करने। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि हिंडन नदी के किनारे कौन सा शहर है, बताइए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देखो, एक तो बात मत करो। हाँ, इंपॉर्टेंट पढ़ लो, एग्जाम में काम चल जाएगा, ज्यादा मत याद करना आप। हिंडन नदी के किनारे कौन सा शहर है? गाजियाबाद, जो कि यूपी में है। और शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, और रामगंगा नदी के किनारे बरेली। है मांडवी नदी के किनारे पणजी, गोवा का शहर। हुगली नदी के किनारे कोलकाता, ये आया हुआ है। जो आया हुआ है वो याद करवा रही हूं मैं, यही याद करना। मांडवी नदी के किनारे पणजी, हुगली नदी के किनारे कोलकाता, सतलुज नदी के किनारे लुधियाना, लुधियाना। मूसी नदी के किनारे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी के किनारे, ये वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो याद करना, है ना। ये बताइए, सबसे पहले आपको क्या करना है। मैंने आपसे बोला, देखो बच्चों, अगर मैं ज्यादा तेज बोल रही हूँ ना तो मेरे गले में खराश है, उस वजह से तेज नहीं बोला जाएगा। इसलिए तुम्हें ना थोड़ा सा ही लग रहा होगा कि एनर्जी कम है, लो फील हो रहा है। तो थोड़ा सा आप ये देखो कि एनर्जेटिक लगने के लिए तबीयत भी तो ठीक होनी चाहिए भैया। एनर्जेटिक कैसे लगे जब तबीयत ही ठीक नहीं है। तो तुम्हें जो इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ वो याद कर लो।
जिस दिन मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो अपना आप ही एनर्जी आती चली जाएगी, है ना। समझा करो इतनी बात। बड़े बच्चे हो आप, 1-2 क्लास के बच्चे नहीं हो कि तुम्हें समझाना पड़ेगा। शक्ल देख के ही तुम चीजें पहचान लेते हो कि क्या चीजें हो रही हैं। है। तो सतलुज नदी के किनारे कौन सा शहर, बोलो आप। सतलुज नदी के किनारे कौन सा शहर, लुधियाना। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। समझे। हाँ, आया समझ। हम्म। इसके बाद इंद्रावती नदी वाला कभी नहीं पूछा जाता, और ये भी नहीं पूछा जाता मंदाकिनी। तुम्हें पढ़ना हो पढ़ लेना, ना पढ़ना मत पढ़ना। यूट्यूब पर से ले लो ना मैराथन की वीडियो। बेतवा नदी के किनारे सांची। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है नदियों के किनारे स्थित शहर का। नेक्स्ट पढ़ेंगे परियोजना। नेक्स्ट पढ़ेंगे परियोजना, है ना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती हैं बच्चों, वे परियोजनाएं हैं जो एक ही परियोजना के तहत कई उद्देश्यों को पूरा करती हैं। अब बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या क्या काम करती हैं। परियोजनाओं का मतलब डैम, बांध। बांध को ही तो इंग्लिश में डैम बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जो किस किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। तो आप बोलोगे मैम बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और नौकायन, इन सब को पूरा करती। परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किस व्यक्ति ने कहा, ये बताओ। परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है और किस व्यक्ति ने कहा है, ये बताओ। परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किस व्यक्ति ने कहा है। परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर बोला है इन्हें, क्या बोला है। पीटी जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर बोला है परियोजनाओं को। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, हाँ उससे रिवीजन हो जाएगा नितिन, ले सकते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बताओ कौन सी है। कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तो ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 जुलाई 1948 में यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर। ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार की। इस स्लाइड में आपको 3 लाइनें याद करनी है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको टिक एक पे करके आना है। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो किस सन में हुई थी, सन देगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन देगा, आपको एक पे टिक करके आना है। 7 जुलाई 1948 में। और किस परियोजना के आधार पर, तो यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर। और ये किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है।
अच्छा, अब इस मैप को देखो आप। ये तुंगभद्रा परियोजना, ये नागार्जुन सागर परियोजना, और ये हीराकुंड डैम, और ये सरदार सरोवर परियोजना। ये राणा प्रताप सागर परियोजना। ध्यान से, ये टिहरी बांध परियोजना, और ये भाखड़ा नांगल बांध। और ये सलाल परियोजना, और ये सलाल परियोजना। आपको पता चल गया? सलाल परियोजना, भाखड़ा नांगल डैम, टिहरी डैम, राणा प्रताप सागर परियोजना, हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर परियोजना, और नागार्जुन सागर परियोजना, और तुंगभद्रा परियोजना। ये देखो, आया बात समझ? यहाँ पर आपकी सारी परियोजना है। सारी परियोजना देखी? हाँ। ये वाला क्लियर? आपने देखा सलाल परियोजना कहाँ पर है, अब इन्हें ध्यान देंगे आगे। अब देखो, आपको एक बड़ा मैप दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये ना आप इसे बड़ा करके देखते हैं, जब अपनी पीडीएफ मैप में मिलेगी ना, उस पे उसमें मिलेंगी फोन में, तो ये बड़ा करके इसे जूम कर लोगे तो उसमें सब लिखा आएगा, सारी राज्यों की परियोजना है। मुझे ये दिख रहा है इंदिरा गांधी इंदिरा सागर डैम, कोटा बैराज, रिहन डैम, हीराकुंड डैम, कोनार डैम, तलैया डैम, निजाम सागर डैम, सिंगूर डैम, और अलमट्टी डैम, उज्जैनी डैम, उकाई डैम, सरदार सरोवर डैम, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, और यहाँ पे नरोरा नरोरा बैराज, यूपी में है ना नरोरा बैराज, और ये सब, ये सोमाशिला डैम, कोयना डैम, ऊपर बता दूं अभी नीचे, नीचे मुल्ला पेरियार डैम केरल में, इडुक्की डैम केरल में, भवानी सागर डैम, कृष्ण राजा सागर डैम कावेरी नदी पर, मिटूर डैम, कलनई डैम तमिलनाडु में है। अब देखो, ये पीडीएफ आप सबको उसमें मिलेगी, किसमें? मैप उसमें मिलेगी फोन में, तो इसे जूम कर लेना, जूम करके हर एक कौन कौन सी परियोजना कहाँ पर लोकेटेड है वो आपको चमक जाएगा है। क्योंकि अब यहाँ पे चमकने की प्रॉब्लम है, तो मैंने इसे विस्तार पूर्वक लिख दिया है सारी चीजों को। ये सारी आपको मैप में दिखा दी, ये परियोजनाएं यहाँ पर है। ये आपको ध्यान रखना है।
हो गया। यूपी में डैम है सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, जो कि एक आर्टिफिशियल डैम है। यूपी में भी डैम है। नरोरा डैम यूपी में बताया तो है। तो अब ये इसमें तो नहीं दिख रही, ये जूम करके अपने फोन में देख लेना ये वाली बात तो मैप की। अब मैं आगे दिखा देती हूँ चीजें, है ना। ओके बच्चों, देखो बच्चों, बच्चों यहाँ पर देखो आप, प्रमुख बांध तिलैया बांध कहाँ पर है? बताइए बच्चों। सोनम इधर देखो, बाबू आप, हाँ हाँ तुम इधर देखो। अब प्रमुख बांध जैसे तिलैया बांध, एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा तिलैया बांध किस नदी पर है, नाम बताओ आप देखकर। चार ऑप्शन मिलेगा तो तुम्हें तो एक ही याद करना है ना, तिलैया बांध किस नदी पर है, बताओ। तो तिलैया बांध किस नदी पर है, आप यहाँ पर क्या आंसर करोगे? मेथान बांध किस नदी पर है, पंचेत हिल बांध किस नदी पर है, ये बताओ। अब बताओ, तीनों आराम से देखो। तिलैया बांध बराकर नदी पर है, वो तो चार ऑप्शन देगा। आप सिंपल सी बराकर नदी याद रखो। आपको ये बार बार पढ़नी होगी, जब तक आप बार बार नहीं पढ़ोगे नहीं याद होगी, बार बार रिवीजन करो, याद हो जाएगा। तिलैया बांध बराकर नदी पर, मेथान बांध बराकर नदी पर है, पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर है। आया? ये आप देखो। अब हीराकुंड बांध, इसमें मैं जहां अंडरलाइन करूंगी आपको वही याद करना है। इधर आओ, यहाँ पे यह उड़ी हीराकुंड बांध किस राज्य में है, जहां अंडरलाइन पढ़ रही हूँ कर रही हूँ उसको ही देखना, ज्यादा मत फोकस करना कहीं भी। किस नदी पर, वो किस जिले में, और किस नदी पर, और ये कैसा बांध है, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध। फोकस करो, मिट्टी का बना हुआ है। कुल लंबाई, निर्माण 2021 को रामसर स्थल घोषित, उद्घाटन 1957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। कितने उस पर मैंने अंडरलाइन करी है उसे याद करना है। विजय यादव, अब बताओ। अब आपको अंडरलाइन वाला पढ़ना है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो है ये उड़ीसा राज्य के कहां पर है, संबलपुर जिले में। किस नदी पर है, महानदी पर। यह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध, कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर। निर्माण कब हुआ था, मैं चाहती हूं मेरे साथ साथ आप क्लास में याद करो। देखो याद हर कोई बच्चा नहीं कर पाता, आप ये फोकस करो कि एज इट इज तुरंत यहीं इसी टाइम क्लास में याद कर लो। इसका निर्माण 1948 में हुआ और इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसका उद्घाटन 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। आई बात क्लियर हो गया? सब पर लाइन तो भैया निर्देश जी इंपॉर्टेंट है। नौकायन का मतलब होता है नाव, नाव चल सकती है जिस झील पर। भाखड़ा नांगल बांध
कहाँ है, किस स्टेट में है, क्योंकि स्टेट तो जरूर पूछा जाता है। कौन से जिले में है, किस नदी पर है। और ये एक मिट्टी का नहीं, कंक्रीट, कंकड़, जो सड़क जिससे बनती है ना, बजरी सड़क जिससे बनती है, उसका डैम है, मिट्टी का डैम नहीं है ये। और इसके जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। बस इस पे देखना है, मतलब जिसको मैंने अंडरलाइन किया दैट्स इट, उसे देखो, बाकी सब इग्नोर मार दो। इस पे मैंने क्या बताया बच्चों कि यह बांध किस स्टेट में, बोलो कहाँ लिखा हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध, पहले तो नाम याद करो, क्या नाम है, भाखड़ा नांगल बांध। क्या नाम है, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध किस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में। किस जिले में, बिलासपुर जिले में। किस नदी पर, सतलुज नदी पर। और कैसा डैम, एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। और इसके जलाशय को क्या कहा जाता है, गोविंद सागर। यूपी में गोविंद वल्लभ पंत सागर है, और हिमाचल प्रदेश में सिर्फ क्या है, गोविंद सागर। याद हुआ, आगे करें। एक बार सभी बच्चे मेरे को यस मैम बोलेंगे, मतलब मैं चाहती हूं, क्योंकि हर कोई बच्चे ना उबता है याद करने से। तो आप देखेंगे, बताओ। यहां तक आया आपको समझ में। हाँ जी, यस मैम, सभी बच्चे कह रहे हैं यस मैम, हमें बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू। याद हो गया, भाखड़ा नांगल बांध किस स्टेट में, हिमाचल। एक बार रिवीजन करो, याद करना है तुम्हें, ये दिमाग में बैठा लो कि क्लास में ही मैम की याद करना है बस। सब कह रहे हैं यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, थैंक यू सो मच। किस स्टेट में, एक बार और रिवीजन, भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में, बिलासपुर जिले में। और क्या याद करवाया ऐसे करके कि मैम की भाखड़ा जंग नांगल बांध जो है वो किस नदी पर, सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे एक आर्टिफिशियल डैम भी है जो मैन मेड है, मानवों ने बनाया है, जिससे कि हमें बिजली बिजली उत्पन्न करने में पानी की जरूरत हो तो हम उसे ले सके, तो उसका नाम है गोविंद सागर डैम। बस सिंपल, इतना याद करना होता है, कुछ नहीं फोकस करना। ठीन डैम का दूसरा नाम क्या लिखा है, मतलब किस डैम को रंजीत सागर डैम के नाम से जाना जाता है। किसकी जगह आंसर आप कर दो। ठीन डैम, रंजीत सागर डैम। ठीन डैम जिसे लोकप्रिय रूप से रंजीत सागर डैम के नाम से जाना जाता है, ये कौन सी नदी पर है। डैम की नदी अच्छे से याद होनी चाहिए कि वो डैम किस नदी पर बना हुआ है, क्योंकि डैम नदी पर ही तो बनाए जाते हैं। डैम नदी पर ही तो बने जाते हैं, तो ठीन डैम बच्चों किस नदी पर है, ठीन डैम। मैंने कहां पर अंडरलाइन किया, आप खुद कमेंट सेक्शन में बताओ देखकर। इसका दूसरा नाम क्या है ठीन डैम का, ये याद करनी है। किसे, रंजीत सागर डैम नाम याद करना है। और ये किस नदी पर बनाया हुआ है, ये रावी नदी पर बनाया हुआ है। अब बताइए। हम्म। किस नदी पर, ये तो आपने बताया ही नहीं। अब बताइए दोस्तों, वेरी गुड, एक एक बच्चे का रावी नदी आंसर आ रहा है। तो अब इसमें आपको याद क्या करना है, मैं याद ही तो कराना चाह रही हूँ क्लास में। मैं कह रही हूँ थेन डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, एक तो आप ये याद करो, पहली बात। दूसरी बात ये याद करो कि ये किस नदी पर बनाया हुआ है। बस आगे बात करते हैं, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है ये भारत का क्या है। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ऊंचा, इसकी लंबा ऊंचाई ये याद करो, इसकी लंबाई याद करो। और यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में कौन सी नदी पर है। इसमें इसे निर्माण कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट।
और 2006 में पूरा हुआ। और इसे किस देश के सहयोग से बनाया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट, सहयोग किसका शामिल था, किस देश के सहयोग से बनाया गया था? जरा देखना मैंने कहाँ अंडरलाइन करी है, जरा देखूं तुम्हें कितना याद है। तुम कहते हो ना, तो इसीलिए तो अंडरलाइन करती हूं मैं। भारत में कितने तटीय राज्य हैं विजय? 9। हम्म। टिहरी बांध, क्या सिखाया टिहरी बांध के बारे में? टिहरी बांध जब बना था तो एक देश ने इसका सहयोग किया था बनाने में। तो उस देश जिसने सहयोग किया था, इस पीडीएफ में उसका नाम लिखा है, आप मुझे बता दो किस देश ने सहयोग किया था। जी। यूएसएसआर, सोवियत संघ यानी रशिया भी कह सकते हैं, है ना? देखो ये बात। अरे उत्तराखंड नहीं है बच्चों, उत्तराखंड तो स्टेट है। अब देखो किसी ने कितना गलत लिखा है, जिसे सोवियत संघ का तकनीकी सहयोग शामिल हुआ, यानी रूस सहयोगी देश बना था टिहरी बांध बनाने में। आया समझ? अब खुद एक बार पढ़ो। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, इसकी लंबाई 260.5 मीटर और लंबाई 592 मीटर। यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भगीरथी नदी पर। इसका निर्माण 1978 में शुरू हुआ और 2006 में पूरा, जिसमें पूर्व सोवियत संघ का क्या है, तकनीकी सहयोग शामिल था। ओके। अब ये जो टिहरी बांध है ना, ये मिट्टी और पत्थर दोनों से बना है। और ये बस, और कुछ मत याद करो, मत देखो ही मत आप। गोविंद वल्लभ पंत, अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गोविंद नाम से दो डैम है, गोविंद नाम से दो डैम है। इसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि गोविंद नाम से दो डैम है। एक एक तो गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है, एक में वल्लभ आएगा और एक गोविंद, और एक में एक गोविंद सागर है। तो गोविंद सागर वाला पता है ना किस स्टेट में है, और वल्लभ वाला पता है किस स्टेट में है? रजनीश पांडे हीराकुंड है वो भैया, लंबा। अब देखो है, तो आप बोलोगे हाँ मैम आप सही समझा रहे, एक तो गोविंद सागर डैम है, एक गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है। अब जो वल्लभ भाई पटेल जी वाला है ये यूपी का है, और गोविंद सागर वाला कहाँ का था? वो हिमाचल प्रदेश का था। वो आपको ध्यान रखना है, वो कहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है, आराम से देख लो। है ना? अब देखो तो गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत का एक दूसरा नाम भी है, उस पे भी फोकस करो। हाँ मैम, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर का दूसरा नाम क्या है? कभी आप इसको भूल जाओ, रिहंड। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा, अब ये क्या है? मानव निर्मित जलाशय या डैम। ये यूपी के सोनभद्र जिले में। और गोविंद साग वल्लभ पंत जो है ये रिहंद नदी पर है।
रिहंद नदी किसकी सहायक? सोन नदी की सहायक। सोन नदी की सहायक कौन है बच्चों? रिहंद नदी। अब ये, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करता है, ये आपको देखना है। आया? अब बताओ इसमें मैंने क्या बोला, समझ आया? कि हाँ मैम आपने जो दो बातें समझाई हैं, अब आप अपने मन से सोचा करो कि मैम अब हमसे पूछ रही है कि तुम्हें इसमें क्या क्या समझ में आया है। तो आप ये बोलोगे मैम ने हमें ये समझाया कि एक तो गोविंद सागर डैम है, एक गोविंद वल्लभ सागर डैम है। जो गोविंद सागर डैम है वो हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध के पीछे है, और जो गोविंद वल्लभ सागर डैम है वो कहाँ पर है? वो आप याद रखेंगे मैम, वो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, वो लेकिन यूपी के सोनभद्र जिले में है। ये सिखा रही हूं मैं। आप अपने दिमाग में ये चीजें फिट करो कि हम इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस करेंगे। ये गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है, ये मैम ने बताया रिहंद नदी पर, और गोविंद सागर वाला किस नदी पर बताया था मैंने? सतलुज नदी पर, और वो भाखड़ा नांगल डैम के पीछे। आए बात समझ में? तो ये अपने आप सोचा करो कि इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे और इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे। ऋतिक कुशवाहा थेन डैम को रंजीत सागर डैम कहा जाता है भैया। तो ये समझ में आ गया? ये आया? और जिस पे मैंने अंडरलाइन करा है वही पढ़ना है, दूसरी चीज मत देखना आप। हाँ, माता टीला, मता टीला नहीं है भैया, माता टीला है, मता टीला कर रखा है वो। मता टीला जो बांध है वो यूपी के ललितपुर जिले में, और बेतवा नदी पर। इसका निर्माण 1958 में, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। और इसका दूसरा नाम क्या है? माता टीला बांध का अन्य नाम बता दो। अब बताओ, अब यहां पे इसको फोकस करो, अब इसको यहां पे इसको फोकस करो। बताओ, यहां तक समझ में आया? अजय हिमाचल प्रदेश में। माता टीला का अन्य नाम बताओ बच्चों क्या है, देख के बताओ। माता टीला का अन्य नाम बताओ कि माता टीला को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जब तक आप सोचने की शक्ति लाओ कि मैम ने बोला माता टीला बांध, इसका दूसरा नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध है, इसका निर्माण 1958 में हुआ, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। और ये जो है, ये जो माता टीला बांध है यूपी के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। तो आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, तो आप यूपी के एग्जाम के उस पर ज्यादा फोकस करोगे। यूपी के ललितपुर जिले में भैया और बेतवा नदी पर है। क्लियर? आगे। हाँ, बांधों के प्रकार। मिट्टी या चट्टानों से बना बांध, सहारा युक्त बांध, मेहराब नुमा बांध, और गुरुत्वाकर्षण आधारित बांध। अब आंध्र प्रदेश के आ गए।
आया समझ? अब आंध्र प्रदेश के आ गए। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर, सोमाशिला बांध पेन्नार नदी पर, रामागुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर, श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर। क्या तुम एक साथ आंध्र प्रदेश के इतने बांध देखे हैं? खुद देखो। बताइए। तो आंध्र प्रदेश में ये सब बांध है, ये सब आपको पढ़ना है। तो नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर है? पूछा जाएगा कृष्णा नदी पर। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर, सोमाशिला बांध पेन्नार नदी पर, रामागुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर और श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर। और ये सभी परियोजना आंध्र प्रदेश की हैं। नागार्जुन भी एग्जाम में आ चुका है, सोमाशिला भी आ गई, पोलावरम भी आ गई एग्जाम में, रामागुंडम नहीं आई एग्जाम में, श्रीशैलम आ गई एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट मतलब ये आ गया एग्जाम में, ये आ गया, ये वाली आ गई और ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई है। ओके बच्चा, यहां देखा आपने। ठीक है, तो आप रामागुंडम अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आई है, ये वाली आ गई है। हम्म, हाँ। इसके बाद राजस्थान में कौन सी है? राजस्थान में आप बोलोगे मैम जवाहर सागर, जो कि आ गई है एग्जाम में। अब देखो, मैंने ये एग्जाम में देख ली, ये एग्जाम में देख ली है, ये एग्जाम में देख ली है, और मणिपुर की टिपाई मुख परियोजना मैंने इस वाली स्लाइड में ये देख ली। बाकी अब मैं कल कराऊंगी आपको, है ना। मैम जी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, हाँ तभी तो कह रही हूँ कल कराऊंगी। याद रखना मणिपुर की परियोजना तक करा दिए, तिपाई मुख परियोजना मणिपुर, तो मणिपुर से तुम्हें आगे कराना है। ऐसे करो, परियोजना की पीडीएफ पूरी जो ले लो, घर से कर लेना, और कल कल में आके उसके आगे की दे दूंगी। हाँ पूरी ले लो तुम, ऐसे करो, आराम से अपने नोट्स वगैरह बना लेना। फिर कल तुम बस, तुम्हें ना देखो भाई बच्चों, ये ना नदियों के किनारे जो है परियोजना कौन सी है, किस स्टेट में है और किस नदी पर है, इतना ही याद करना है। इसके अलावा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं याद करना, और इसी से ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप मुझसे शर्त लगा सकते हैं, है ना। ये लो, मैंने ना तुम्हें परियोजना की जो लास्ट की भी रह गई थी ना, वो मैंने सब दे दी। अब कल आपका सिर्फ पढ़ना पढ़ना रहेगा, आज अपना नोट्स कर लेना है, ऐसे कर लेना अपने आप। सिंटू यादव जी, मैंने आपको मैप दे दिया है, मैंने मैप आपको दे दिया है, वो आप कर लेना, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अब हम कल मिलेंगे। कल हम झीलें पढ़ेंगे, परियोजना आधा घंटे में कंप्लीट करा देंगे, आधा घंटा झीलें पढ़ लेंगे, मतलब झीलों का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। परसों मिट्टी करवा दूंगी मैं आपको, है ना, परसों मिट्टी करवा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।